बेंगलुरु में आज से एशिया के सबसे बड़े शो एरो इंडिया की शुरुआत होने जा रही है। एरो शो के जरिए भारत दुनिया को अपनी ताकत भी दिखाएगा। इसमें अमेरिकी विमान B-1 लैंसर भी शामिल होगा। भारत में अमेरिका मामलों को देख रहे डॉन हेपलिन ने बताया कि इस साल हवाई प्रदर्शन में हमारे अहम विमान B-1 लैंसर को प्रदर्शित किया जाएगा। पहली बार अमेरिका ने एरो इंडिया में हिस्सा लिया है। अगली खबर, जिनके कंडेला गांव में बुधवार को होने वाली भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत की महापंचायत में उमड़ने वाली भीड़, जिनमें किसान आंदोलन के लिए नई रणनीति बनाने का काम करेगी। यदि भीड़ उम्मीद से अधिक आई तो आंदोलन की रूपरेखा मंच से ही सुनाई जाएगी, नहीं तो आंदोलन की रणनीति के बारे में बाद में लोगों द्वारा बताया जाएगा। बुधवार को किसान नेता टिकैत पहले कंडेला और फिर खटकर टोल पर चल रहे धरना स्थल पर लोगों को संबोधित करेंगे। इस बीच देर रात राकेश टिकैत ने कहा कि लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने आंदोलन के दौरान सामान और कंबल भिजवाए थे। वहीं अगली खबर, किसान आंदोलन जितना लंबा होता जा रहा है उतने ही उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं। जहां ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में बवाल व लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराने के अगले 2 दिन तक के हालात से आंदोलन सिमटता दिख रहा था, वहीं केवल 5 दिन में धरना स्थल पर दोबारा से 2 गुने से ज्यादा किसान हो गए हैं। अब हालत ये है कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कुंडली बॉर्डर पर 45,000 से ज्यादा किसान जमा हैं और वहां किसानों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। इस तरह से किसानों में जोश देखते हुए नेताओं ने दोबारा से सरकार पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उनको लग रहा है कि जब तक सरकार पर दबाव नहीं बनाया जाएगा उस समय तक सरकार की तरफ से बातचीत का प्रस्ताव नहीं मिलने वाला। इसलिए ही अब केवल एक ही लक्ष्य पर काम किया जा रहा है कि सरकार पर दबाव बनाकर दोबारा से बातचीत शुरू कराई जाए। वहीं अगली खबर, सरकार भारतीय वायुसेना के लिए सरकारी हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने का 48,000 करोड़ रुपए का सौदा बुधवार को आधिकारिक रूप से करेगी। यह अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा खरीद सौदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के शीर्ष अफसर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बेंगलुरु में एरो इंडिया एरोस्पेस प्रदर्शनी के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर करेंगे। वहीं अगली खबर, अमेरिकी विरोध और आपत्ति के बाद पाकिस्तानी सर्वोच्च अदालत ने डैनियल पर्ल के नृशंस हत्यारे और अलकायदा आतंकी अहमद सईद उमर शेख को पूरी तरह रिहा करने के बजाय उसे डेथ सेल से सुरक्षित पनाहगाह में भेज दिया है। अदालत ने सोमवार को ही पाक सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उमर समेत 3 आतंकियों की रिहाई पर पुनर्विचार की अपील की गई थी। वहीं अगली खबर, कोरोना का टीका लोगों को मुफ्त या रियायती दरों पर देने का फैसला राज्य सरकारों को देना होगा। 2 राज्यों बिहार और केरल में टीका मुफ्त देने की घोषणा हो चुकी है, पर फिलहाल केंद्र सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया। केंद्र ने बजट में कोरोना टीकाकरण के लिए 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। वहीं अगली खबर, कैलिफोर्निया और वाशिंगटन में महिला इंजीनियरों तथा एशियाई मूल के लोगों के साथ भेदभाव करने के आरोपों का निपटारा करने के एवज में गूगल 5,500 से अधिक कर्मचारियों को $26 लाख की राशि का भुगतान करेगा। इसमें नौकरी के लिए आवेदन करने वाले लोग भी शामिल होंगे। वहीं अगली खबर, लोकसभा की सोमवार को 15 फरवरी की बैठक रद्द कर दी गई है और अब संसद के बजट सत्र के पहले चरण की अंतिम बैठक शनिवार 13 फरवरी को होगी। लोकसभा के पटल कार्यालय के प्रपत्र में यह सूचना दी गई है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार संसद के बजट सत्र का पहला चरण 29 जनवरी से 15 फरवरी तक निर्धारित था। अगली खबर, राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए एक IPS अधिकारी को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया है। ब्यूरो के महानिदेशक BL सोनी ने बताया कि भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी मनीष अग्रवाल को भ्रष्टाचार के एक मामले में अनुसंधान अधिकारी ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया है। वहीं अगली खबर, मध्य प्रदेश में भी इस बार का बजट वित्त मंत्री पेपर पर नहीं बल्कि टैबलेट पर पढ़ेंगे। मंगलवार को ही बैठक में ये फैसला लिया गया। बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी टैबलेट पर ही आम बजट पढ़ा था। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती है तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।